स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल सर में। आज हम लोग घातांक और करनी से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। आज हम लोग घातांक और करनी के अंतर्गत टाइप 1 के कुछ इस प्रकार के प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसे एक ये देखिए प्रश्न कि ये इसमें रूट है लेकिन ये अनंत तक गया है, लेकिन यहाँ पर भी रूट है, ये भी अनंत तक गया लेकिन इसके करनी में 8 है। और ये देखिए ये भी रूट है, ये भी अनंत तक गया है लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। इसके करनी में कुछ नहीं है, इसके करनी में 3 है, इसके करनी में 3 है। तो इस प्रकार के तो प्रत्येक टाइप के सवाल को बनाने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए सीखते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न है आखिर ये बनेगा कैसे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं छोटा सा। यहाँ पर हम दे रहे हैं 7, फिर 7 दे रहे हैं और ये फिर 7 है और इस प्रकार का रूट अनंत तक गया हुआ है और हमसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, हमें निकालना है, यानी इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, अगर आप ट्रिक की भाषा में कहें कि डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे तो आप कहिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न जब भी रहे और ये अनंत तक जाए तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। रूट के अंदर में जो है वही इनका आंसर हो जाएगा। इनका आंसर हो जाएगा 7। लेकिन है कि जब भी कोई ट्रिक और टेक्निक के पीछे आप जाते हैं तो उनका जो बेस फंडामेंटल है वो आप ज़रूर जानें। सिर्फ टेक्निक पढ़ करके आजकल जाइएगा, सिर्फ ट्रिक पढ़ करके तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगा, क्योंकि ढेर तरह के चेंजेस। क्योंकि अभी अगर हाल फिलहाल में आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे, चाहे आप साइंस वाला सेक्शन हो या करंट अफेयर हो या फिर आपका आर्ट्स पेपर हो या रीजनिंग हो या मैथ हो, सब में बदले बदले पैटर्न का आपको सवाल मिलता है। तो अगर फंडामेंटल बिल्कुल बेस अगर आपको पता है तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि हाँ ऐसा रूट रहा तो इसका आंसर 7 होगा। अगर ये जानने में लगे रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। ये इंटरटेन के लिए बस है, लेकिन एग्ज़ाम में बनाना है तो इनका बेस जानना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में जल्दी अब नहीं मिलेगा। अब अच्छे लेवल का सवाल मिलता है तो, लेकिन बेस यहीं से क्रिएट होता है। तो हम लोग बेस पर ध्यान देंगे और ना कि ट्रिक पर ध्यान देंगे। कोशिश आपको यही करना चाहिए। लेकिन जहाँ बेस का ज़रूरत पड़ेगा बेस, और जहाँ ट्रिक का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। आइए तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। कि ये वाला रूट कहाँ तक गया है तो कहिएगा कि अनंत तक गया है। अगर ये वाला रूट अनंत तक जाता है तो इसका मान कैसे निकालेंगे। हम कहें इनका मान डायरेक्ट 7 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे वो हम लोग सीख रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इनका मान x है, यानी वो रूट, लैंग्वेज को पकड़िएगा, वो रूट जो अनंत तक जाता है उनका मान x है। ऐसा रूट इस प्रकार का जो अनंत तक जाता है उनका मान x है। फिर से रिपीट कर रहे, इस प्रकार का रूट जो अनंत तक जाता है उसको हमने x माना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक रूट को ढक दिया, एक रूट को ढक दिए, तो अब जो बचा रूट ये भी कहाँ तक गया है, अनंत तक। हमने एक रूट को ढक दिया, अब जो बचा ये भी कहाँ तक गया है, अनंत तक। तो आप कहिएगा कि वो रूट जो अनंत तक जाता है उसको तो हमने x कहा है। अगर एक रूट को ढक भी दिए तो ये भी रूट अनंत तक जा रहा है, यानी इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, क्योंकि जो रूट अनंत तक जाता है उसको हमने x माना है। अब अनंत रूट ये भी था, इसमें एक रूट को हमने ढक दिया फिर भी अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो अब जो मॉडिफाई होके बनेगा ये, तो ये वाला रूट रहेगा, ये वाला यहाँ 7 रहेगा, और ये जो आगे आपका अनंत तक गया है इनको आप x कह सकते हैं, और ये बराबर दिया हुआ इधर x। तो देखिए यहाँ पर अगर रूट को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी वर्ग करना पड़ेगा। जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो इधर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7x। इधर आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x²। अब इधर भी x है, यहाँ 2 ठो x है, तो एक x कट जाएगा तो बचेगा 1x, यानी x का मान आ गया 7। जैसा कि हमने कहा था कि इनका आंसर तो 7 आना ही है,
लेकिन इस प्रकार से इनका आंसर 7 आएगा। ये इनका बेस हो गया, फंडामेंटल हो गया। अगर ये हम जान जाएंगे तो किसी भी प्रश्न को बना लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसको आप बनाइएगा प्रोसेस से तो भी इसका आंसर 7 आएगा। लेकिन क्योंकि ये बिना प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है, इनको डायरेक्ट आंसर 5 कह के तो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार हमें सीखना ज़रूर चाहिए कि आखिर ये आया कहाँ से। तो हमने सीखा कि वो इस प्रकार से आया। तो इसका अगर आंसर पूछा जाए आपसे तो आप कहिएगा कि 5 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट कहाँ तक गया है, अनंत तक। और जो रूट इस प्रकार का अनंत तक जाता है उसका आंसर वही होता है जो इनके रूट में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो गया। इसी प्रकार का यदि और सवाल हम आपसे कहें कि ये देखिए, जैसे ये रूट है हमारा और ये यहाँ पर 16 है, और फिर यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है और ये अनंत तक गया हुआ है। तो आप कहिएगा कि जो रूट इस प्रकार का अनंत तक जाता है उसका आंसर वही होता है जो रूट के अंदर में होता है। आप भूल से भी 16 का वर्गमूल 4 आंसर नहीं करेंगे, जो रूट में है उसी को आंसर करेंगे, यानी यहाँ पर आंसर इनका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार का रूट यदि अनंत तक जाता है तो अब आप आंसर कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं थोड़ा दूसरे नेचर में, इस टाइप के प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए, जैसे एक सवाल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल हम लोग लिख रहे हैं, ये है, इसके करनी में यहाँ पर 5 है और हमने यहाँ पर लिखा है 7। फिर आइए, इसके भी करनी में 5 है और यहाँ पर हमने 7 लिखा है रूट में। यहाँ पर करनी में 5 है और यहाँ पर हमने 7 लिखा, और इसी प्रकार का रूट अनंत तक गया है और हमसे पूछा कि इनका मान बताइए क्या है। इसका मान हमें निकालना है। इस प्रकार का रूट अनंत तक जाएगा तो इसका मान क्या होगा। पहले इसका बेस यानी फंडामेंटल आप जानिए, उनके बाद बताएंगे कि कैसा टेक्निक आप यूज करेंगे। अब आइए मान लेते हैं कि इनका मान x है, और अभी अभी हमने आपको बताया कि इस प्रकार का रूट अनंत तक अगर जा रहा है तो इनको आपने x माना है। हमने एक रूट को ढक दिया, फिर भी जो रूट है ये भी अनंत तक आपका जा रहा है। हमने एक रूट को ढका है और इस प्रकार का रूट कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो जो रूट इस प्रकार का अनंत तक जाता है उसको हमने x कहा है, तो आप इनको भी x कह सकते हैं। तो अब हमारे पास जो बनेगा मॉडिफाइड इनका समीकरण कुछ इस प्रकार से कि यहाँ 7 रहेगा और इसको क्योंकि हमने x माना है तो यहाँ x आ जाएगा, और करनी में इनका 5 रहेगा और ये बराबर x। तो रूट को हटाना है और रूट का करनी में 5 है, इस रूट को हटाना है और इसके करनी में 5 है। तो इसको हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करने से ये नहीं हटेगा, दोनों साइड पावर 5 लेने से ये हटेगा। दोनों साइड पावर 5 लेने से ये हट जाएगा, दोनों साइड पावर 5 लेने से ये हटेगा। तो यहाँ 5 दोनों खत्म हो जाएगा और आपके पास बचेगा 7x और यहाँ बचेगा x टू दी पावर 5। आप कहिएगा यहाँ तो 5 ठो है x और यहाँ 1 ठो है, तो 1 ठो कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 4 ठो, यानी x का पावर 4 बराबर 7। जब भी पावर उस साइड भेजिएगा, पावर उस साइड भेजिएगा बराबर का, तो वो करनी बन जाता है, यानी ये बन जाएगा रूट अंडर करनी में 4, रूट अंडर 7 और करनी में 4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया रूट अंडर 7 और करनी में 4। अब इनको थोड़ा इनसे कंपेयर कीजिए और आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ करनी में 5 है तो यहाँ आ गया 4, अब करनी में 10 होता तो आता यहाँ 9, करनी में 6 होता तो आता यहाँ 5, यानी जो करनी में रहेगा उससे एक कम आंसर के करनी में होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर रूट अंडर 7 होगा, लेकिन करनी में 4, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 से एक कम यानी 4 हो जाएगा। यानी मेरे ख्याल से आप ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे एक प्रश्न और हम लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है रूट अंडर, हमने यहाँ पर लिखा है 4 लिखा है और ये हमने 8 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 8, और ये हमने कहा कि अनंत तक गया है और इसका मान हमें चाहिए। तो हम कहेंगे कि इनका आंसर जो आएगा रूट अंडर 8 आएगा, लेकिन करनी में क्या होगा, तो यहाँ करनी में 4 है तो करनी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस प्रकार का रूट यदि है आप आंसर डायरेक्ट आप करेंगे, लेकिन इनका बेस जानना बड़ा ज़रूरी था। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम आपसे पूछें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
तो अब आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इनका जो आंसर होगा √5 होगा, लेकिन करनी में क्या आएगा, तो आप कहिएगा करनी में 8 है तो 8 से 1 कम यानी क्या आएगा 7, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार का रूट का भी आप आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट, और इनका भी आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के प्रश्न में कि ऐसा अगर रहेगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए इसको देखते हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट, वैसे देखिए अगर आप इनको x मान के बनाएंगे तो भी बनेगा। अब हम आपको डायरेक्ट इसका टेक्निक बता देते हैं, क्योंकि बेस हमने इनका और इनका बता दिया, इनका भी सेम वैसा ही बेस आपका चलेगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो प्रश्न है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रश्न है, यानी यहाँ 2 है, उसके बाद आगे आपका 4 है लेकिन करनी में इनका 3 है, उसके बाद फिर आपका 2 है, फिर आगे आपका 4 है लेकिन 4 के करनी में 3 है, और इसी प्रकार का रूट अनंत तक गया हुआ है, और इसका मान पूछा है हमसे कि क्या हो जाएगा। तो अब इनसे और इनसे अगर देखें तो उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर 2 और 4 दो चीज़ रिपीट कर रहा है, इसका करनी में कुछ नहीं है, इनका करनी में 3 है। अब आइए इसको बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं, अगर इस प्रकार का प्रश्न है तो कैसे बनेगा, और डायरेक्ट कैसे बनेगा वो आप सीख लीजिए। अब यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि रिपीटेशन किसका हो रहा है, तो 2 4 का हो रहा है, 2 और 4, 2 और 4, इसी प्रकार ये अनंत तक गया हुआ है। जिनका रिपीटेशन हो रहा है उनको आप एक बॉक्स में घेर दीजिए, इसी का रिपीटेशन हो रहा है और इसी से प्रश्न आपका बन जाएगा। जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको हमने क्या किया है कि बॉक्स में घेर दिया है, इसी का रिपीटेशन हो रहा है और इसी से प्रश्न बनेगा। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब आपको इनका डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो आपको सीखना है। सबसे पहले 2 लिखिए आप, तो हमने 2 लिख दिया। आगे आपको करनी ढूंढना है, करनी कई ठो है तो एक ही ठो है और वो 3 है, तो इस 2 के ऊपर में आप 3 चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद आइए आप 4 के पास। 4 के आगे कोई करनी है क्या, नहीं, ये बॉक्स के अंदर में ही देखना है, उसके बाद तो रिपीटेशन होता है। 4 के आगे कोई करनी नहीं है क्योंकि इस बॉक्स में ही देखना है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ। इस पूरे को आप ब्रैकेट से घेर दीजिए। उसके बाद सारे करनी को देखिए, इसी बॉक्स के भीतर का करनी, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 होता है, तो 3 गुना 2 6 होता है, 6 में 1 घटा दीजिए आप, 5 होता है, तो ऊपर में लिखिए 1/5, यानी 3 दूना 6, 6 में 1 घटाए 5, ऊपर में 1/5। थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, 2 का पावर 3 है और इस 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इस पूरे का पावर 1/5। यहाँ पर देखिए 2 है और ये बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा, 3 + 2 यानी 5 होगा और इस पूरे का पावर 1/5, तो ये 5 5 कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। तो जो जहाँ से रिपीट होगा उसको आपको बॉक्स में घेर देना है। और भी 1 2 सवाल हम इसमें बनाकर आपको दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए 1 2 प्रश्न और लिखते हैं और कोशिश करते हैं इनको बनाने का। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं और चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे हमारे पास है कुछ पूछे हुए प्रश्न है, ये 3 है, उसके बाद आगे रूट में 2 है लेकिन इसका करनी में 3 है, फिर आगे रूट में 3 है, करनी में कुछ नहीं है, फिर आगे रूट में 2 है, इनका करनी में 3 है, और इसी प्रकार का ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि आपको बस ये देखना है कि रिपीट कौन सा पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 3 2 3 2 3 2 करके, तो जो रिपीट हो रहा है उसको आप एक बॉक्स में घेर दीजिए। अब इसका आंसर लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं, इनका आंसर लिख रहे हैं। आप कहिएगा ये 3 है तो लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए इसके आगे करनी 3 है तो इसके ऊपर में भी 3 आप दे दीजिए, फिर गुना दीजिए। अगला वाला आपको 2 लिखना है, 2 के आगे कोई करनी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, और इसका पावर क्या, तो इसका करनी में 3, इनका करनी में 2, तो 3 गुना 2 कितना होता है 6, तो 6 में 1 घटाएंगे 5, यानी इनका आंसर होगा 1/5।
अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 और 54 का पावर 1/5 इनका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 54 का पावर 1/5। चलिए एक और प्रश्न आपको बताते हैं इसमें, उसको भी हम लोग लिखते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं, कोशिश करना है इसको बनाने का। लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा तो उनको लाइक भी कर दीजिए और उन्हें शेयर भी कर दीजिए। आइए हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं और कोशिश करेंगे इनको बनाने का। ये देखिए प्रश्न है हमारे पास, रूट है ए है, उसके बाद रूट बी है लेकिन इसका करनी में 3 है, उसके बाद रूट सी है लेकिन इसका करनी में जो है कि 4 है, फिर उसके बाद रूट ए है, इसका करनी में कुछ नहीं है, फिर रूट बी है, इसका करनी में 3 है, फिर आगे रूट सी है और इसका करनी में 4 है, और यही चीज़ अनंत तक रिपीट करता हुआ जा रहा है। और हमसे पूछा कि बताइए कि इनका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इनका आंसर निकालना है। आप समझिएगा ध्यान से यहाँ कि आखिर इनका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या कहा था कि आपको ये देखना है कि रिपीट कहाँ से कर रहा है ना। तो रिपीट वो कहाँ से कर रहा है, तो ए बी सी और ये रिपीटेशन हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है उनको आप बॉक्स में घेर दीजिए। अब इसका आंसर लिखिएगा। इनका आंसर लिखना है, यहाँ पर देखिएगा हमने कहा कि पहले आप ए लिख दीजिए। ए के आगे करनी है क्या, बिल्कुल है। तो करनी कई ठो है, तो ये 3 है, ये 4 है, एक ठो नहीं है, 2 ठो करनी है। तो दोनों करनी आपको लिखना है। कैसे, तो 4 गुना 3 यानी इसके ऊपर में 12 लिखा जाएगा। ए के आगे 2 करनी है, उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है, उधर तो नहीं देखना है। तो 3 और 4 यानी 4 तिया 12 हो गया। अब उसके बाद किसे लिखना है, हमें बी को लिखना है। बी के आगे करनी है क्या, तो बिल्कुल करनी है, सिर्फ 4 है। उनके आगे आपको सी को लिखना है। क्या सी के आगे कोई करनी है, तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो रिपीटेशन हो गया है यहाँ पर 1। अब इसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसके ऊपर में हम लोग पावर लिखेंगे। कैसे, तो यहाँ देखिए करनी को गुना कीजिए, 4 तिया 12, यहाँ कुछ नहीं है तो 2, 4 तिया 12 दूना कितना 24, और 24 में 1 घटा तो 23 होगा, यानी 1/23। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से लगातार क्लास चलता रहेगा। ये एक बेसिक टाइप का कोर्स हो गया। आगे 2022-23 में चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप 4 महीना हमसे आप जुड़े हुए रह जाते हैं तो सारे टाइप के प्रश्न आप सीख जाएंगे हर चैप्टर का। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका आंसर करके बताएंगे कि अगर यहाँ पर ये 5 है और ये 5 है और ये 5 है और ये अनंत तक गया हुआ है और इसका करनी में यहाँ पर हम आपको 3 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं और 3 दे रहे हैं। आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।